दोस्तों हाल ही में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और नई पेंशन स्कीम खूब चर्चाओं में है और पुरानी पेंशन का मांग भी चल रही है। इसी बीच सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो कि एनपीएस को और भी आकर्षक बनाने में विचार कर रही है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और नई पेंशन सिस्टम क्या है, दोनों योजनाओं में अंतर क्या है। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में आपको ओपीएस और एनपीएस के बारे में टोटल जानकारी दूंगा और अगर आप मेरा वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पुरानी पेंशन और नई पेंशन सिस्टम में क्या अंतर है और क्या फायदा है टोटल जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और एलएसी जानकारी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको पुरानी पेंशन योजना क्या है इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसे रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित यानी कि अप्रूव किया जाता है। यह लाभार्थियों को उनके सेवा जीवन के अंत तक मासिक पेंशन प्रदान करता है और मासिक पेंशन व्यक्ति का अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ड्यूटी के दौरान रहते हुए अंतिम सैलरी 80,000 है तो उसे पेंशन के तौर पर घर बैठ 40,000 रुपए मिलेगा। दोस्तों ये तो हो गया पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के बारे में। अब मैं आपको एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों एनपीएस भी एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट प्लान है जिसे लाभार्थियों को रिटायरमेंट के बाद निवेश की गई राशि का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं। यानी कि जो पैसा हमारे सैलरी से कटकर एनपीएस अकाउंट में जमा होता है उसका 60% ही हम निकाल सकेंगे। यह योजना 2004 को भारत सरकार ने लागू किया था। बाकी 40% हिस्सा हमें प्रतिमाह पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के बारे में मैंने तो आपको पूरा बता दिया, लेकिन दोनों योजनाओं में अंतर क्या है जिसे लेकर के ओपीएस का इतना मांग चल रहा है। आइए मैं आपको ओपीएस और एनपीएस के बारे में अंतर बताता हूँ। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करता है। यानी कि सरकारी कर्मचारी अपने पूरा सेवा काल में जब रिटायरमेंट जाते हैं तो उनका अंतिम वेतन का आधा हिस्सा घर बैठे पेंशन के तौर पे मिलता है। दोस्तों जबकि एनपीएस या नई पेंशन योजना में कर्मचारी को उनके रोजगार यानी कि ड्यूटी के दौरान एनपीएस योजना में उनके निवेश के लिए भुगतान करता है। यानी कि जो हमारे मासिक वेतन से पैसा कट करके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है उसी का कुछ हिस्सा हमें पेंशन के तौर पे मिलता है। दोस्तों बात करें अगर दोनों योजनाओं में कर्मचारी पेंशन लेना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत उन्हें पेंशन के तौर पे मिलेगा। पुरानी पेंशन में आपको अंतिम निकाले गए राशि का 50% पेंशन के तौर पे मिलता है, जबकि एनपीएस में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद 60% एक मुफ्त राशि यानी कि एक मुफ्त राशि भुगतान पॉलिसी एक जीवन बीमा की तरह है जो इस प्रकार बनाया गया है कि किसी एक निश्चित समय अवधि के बाद या समय पूर्वक मृत्यु होने के बाद ग्राहकों को एक मुफ्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है और इसका अवधि 10, 15 या कुछ निश्चित सीमा जैसे कि 20 वर्ष तक होता है और बचा हमारा 40% मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है। दोस्तों दोनों योजनाओं में अगर हम टैक्स में कोई लाभ लेना चाहते हैं तो क्या हमें मिलता है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ओपीएस में कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि एनपीएस में हमें 60% धनराशि कर मुक्त के हिसाब से मिलता है और बाकी 40% राशि पर हमें टैक्स देना पड़ता है। क्या दोनों योजनाओं में निवेश का कोई विकल्प है? दोस्तों ओपीएस में निवेश का कोई विकल्प नहीं है, जबकि एनपीएस में निवेश का 2 विकल्प है, पहला एक्टिव और दूसरा ऑटोमेटिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों योजनाओं का लाभ कौन उठा सकता है। अगर पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो केवल सरकारी कर्मचारी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन नई पेंशन योजनाओं में 18 से लेकर के 65 वर्ष के बीच में भारत का कोई भी नागरिक इसका लाभ उठा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या दोनों योजनाओं को हम बदल सकते हैं, जैसे कि ओपीएस को एनपीएस और एनपीएस को ओपीएस में। तो दोस्तों हम ओपीएस को एनपीएस में बदल सकते हैं, लेकिन एनपीएस योजना को सामान्य तौर पे हम ओपीएस में वापस नहीं बदल सकते हैं। लेकिन केंद्र कर्मचारी के पास मृत्यु या दिवंगत के मामले में उनको ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने की सुविधा है। दोस्तों मैंने अभी आपको एनपीएस और ओपीएस किसे कहते हैं इसके बारे में बताया और इसका अंतर क्या है दोनों योजनाओं में, इसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। लेकिन मुद्दा इसका मतलब और अंतर नहीं है, मुद्दा हमें कितना पेंशन मिलेगा एनपीएस में
क्योंकि ओपीएस में तो फिक्स है, जब हम रिटायरमेंट जाएंगे तो हमें आखिरी वेतन में जितना राशि मिलेगा उसका आधा पेंशन के तौर पे मिलेगा। लेकिन एनपीएस में हमें कितना पेंशन मिलेगा दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मैं ओपीएस और एनपीएस क्या है और दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में पूरे अच्छे से समझा दिया हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और एलआईसी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा योजना सही है, ओपीएस या एनपीएस। आपसे मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए